नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार मौसम रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर देखिए तो वेदमार्क सिस्टम बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में। तो अभी भारत के तटीय किनारों की ओर बढ़ रहा है, उड़ीसा की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ता रहेगा। फिलहाल वर्तमान में राजस्थान पर देखें तो यहाँ पर टोंक के आसपास से लगाकर फिर से यहीं पर जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र कभी अपनी स्थिति बदलता है बार बार, लेकिन यहीं पर यह बना हुआ है और एक प्रभावी रूप में इसकी स्थिति अभी भी वायुमंडल में ऊंचाई तक बनी हुई है। इसके प्रभाव से राजस्थान के पूर्वी मध्य इलाके हैं, कुछ दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके, अरावली रेंज, पाली के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर पाली के जो मध्य इलाके हैं, कुछ पश्चिम के इधर बालोतरा बाड़मेर के इलाके हैं, अनार बेल्ट से लगाकर जोधपुर पड़ौदी बेल्ट में भी मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा होने की संभावना है। यानी कई जगहों पर मौसम शुष्क तो कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियों की संभावना रहेगी और मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही है। वहीं यहाँ पर देखें तो जो ट्रफ की स्थिति है वह बीकानेर संभाग के दक्षिण पूर्व के आसपास से लगाकर यानी उत्तर मध्य राजस्थान से कोटा संभाग, जयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक जा रही है। आने वाले दिनों में ट्रफ की स्थिति लगभग इसी प्रकार बने रहने की संभावना है, लेकिन सिस्टम के उत्तर दक्षिण झुकाव के साथ इसका मध्य सिरा उत्तर कभी दक्षिण झुकाव के साथ बना रहेगा। और बारिश की गतिविधियाँ देखें तो उदयपुर कोटा संभाग के क्षेत्रों में जो है शुष्क मौसम की संभावना आगे फिलहाल नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम राजस्थान पर बना हुआ है इसका असर यहाँ पर बना रहेगा और कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ, तो ज़्यादातर जगहों पर जो है घने बादलों की आवाजाही के साथ जोरदार बारिश की गतिविधियाँ, जिसमें कई जगहों पर भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। और ये सिस्टम का प्रभाव बने रहते हुए ही नए सिस्टम का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो यानी दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान में मौसम शुष्क होने या फिर जो है कुछ दिनों के लिए बारिश की गतिविधियाँ शांत होने जैसा माहौल नहीं है। लगातार स्थितियाँ बारिश की बनी रहेगी। हालांकि धूप छाँव का माहौल ज़रूर जो है बीच बीच में बना रहेगा। आने वाले दिनों में 13 से 17, 18 के आसपास भी एक सिस्टम के उभरने की संभावना रहेगी बंगाल की खाड़ी में। तो वहीं 23, 24 से 27, 28 सितंबर के आसपास भी पुनः संभावना बंगाल की खाड़ी में सिस्टम के उभरने की बनती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल। और यहाँ पर आने वाले दिनों में राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, अनूपगढ़ के इलाके हैं, यहाँ पर जो है फिलहाल मौसम आने वाले दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन खंड वर्षा के साथ ज़्यादातर शुष्क बने रहने की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी इस वीडियो में देगा। फिलहाल इसमें आपको एक जानकारी दे रहे हैं कि जो सिरियारी बांध ओवरफ्लो हुआ है उसमें जो है कल हुई भारी बारिश फिर से मारवाड़ जंक्शन, सोजत इलाके हैं पाली के पहाड़ी, वहाँ पर जिससे फिर से नदी नाले कल रात्रि को काफ़ी उफान पर रहे और फुलाद बांध वाली नदी जो है ऐतिहासिक रूप से कल रात को ज़्यादा उफान पर रही। और सिरियारी बांध का जो है यहाँ पर धीरे धीरे रपट पर गेज या कहें जो चादर हैं वो बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में होने वाली भारी वर्षा से यहाँ पर जो लाल कलर का दायरा है ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव में रह सकता है। आज 8 सितंबर से लगाकर 30 सितंबर के मध्य इन क्षेत्रों में, इन गाँवों में ठाकुरवास, बाड़ी से लगाकर चिरपुटिया का उत्तरी भाग, रेवड़िया दुदोड़ बेल्ट का उत्तरी भाग, खुशालपुरा, गोपावास और निमली मांडा बेल्ट है और छोटे बड़े जो गांव और ज़्यादातर किसानों की ज़मीनें जो हैं इस नदी बेल्ट पर हैं। और लेकिन इस नदी का बहाव क्षेत्र आगे बिल्कुल रुका हुआ है। जिस प्रकार उत्तरी राजस्थान में घग्गर बेल्ट पर जो है बिल्कुल ही नदी का बहाव रुका हुआ है या वहाँ पर खेतीबाड़ी या लोगों के क्षेत्र हैं, कुछ जगहों पर अतिक्रमण भी हो रखे हैं, तो ठीक इसी प्रकार का माहौल सिरियारी बांध से निकलने वाली नदी पर लगभग बांध से निकलने के बाद कुछ किलोमीटर नीमली के आसपास और नीमली के आगे पहुंचने के बाद नदी का बहाव क्षेत्र बिल्कुल 100% अवरुद्ध है। तो इन क्षेत्रों में, इन गांवों में, इन किसानों के फसलों में जो है आने वाले दिनों में जो है भारी नुकसान होने की संभावना बचे हुए सीज़न के दौरान, और ये फ्लडिंग जोन में रहेगा पूरे बची हुई सीज़न के दौरान, जिसमें यहाँ पर भारी उफान भी खुले खेतों में, खुले गांवों की ओर देखने को मिल सकता है। सिरियारी बांध जो ओवरफ्लो हुआ है, वहीं आपको बता दें कि सरदार समन बांध भी आज ओवरफ्लो हो चुका है और इस बांध का पानी जो है आगे बढ़ते हुए फिर लूणी की ओर चला जाता है सरदार समन का, जबकि सिरियारी बांध का पानी मारवाड़ जंक्शन, दुदोड़ के आसपास से होते हुए आगे बढ़ते हुए बाणियावास बांध में मिलता है और बाणियावास बांध का पानी ओवरफ्लो जो है वह आगे बढ़ते हुए उत्तवन के पास से होते हुए लांबिया के आसपास होते हुए जो फुलाद बांध से निकलने वाली सूकड़ी नदी, जिसको मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में सूकड़ी नदी कहते हैं, और वैसे ये बांडी नदी है, इस नदी में जो है उत्तवन के पास बाणीवास का पानी मिल जाता है। तो यानी बांडी नदी में आने वाले सप्ताह में
पानी और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है और होने वाली जो पहाड़ों में भारी वर्षा है ये फिलहाल अगले 2 दिन भी बनी रहेगी और आने वाले दिनों में भी बारिश यहाँ पर बढ़ने की संभावना पहाड़ों में रहेगी और लगातार अरावली रेंज, पाली, सिरोही, ब्यावर, अजमेर के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में भी जो है मौसम बारिश की गतिविधियों वाला मध्यम तेज, कभी मूसलाधार, कभी भारी तो कभी कभी बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी, जिससे बांडी नदी में पाली शहर में बड़ा उफान जो है आने वाले दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान देखने को मिल सकता है, जिसमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में सिस्टम के बड़े प्रभाव के साथ होने वाली बारिश की वजह से जो ऊंचाई वाला या कहे जो बड़ा वाला पुल है पाली शहर में बांडी नदी पर बना हुआ, उसको भी आने वाले बचे हुए सीजन के दिनों में पानी टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास में 20 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि कुछ दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी इलाके हैं जहाँ कई जगहों पर 50 से 60 मिलीमीटर, जबकि पाली के मारवाड़ जंक्शन, सोजत और देसूरी अरावली रेंज, बाली, फालना अरावली रेंज, सुमेरपुर, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर 60 से लगाकर 120 मिलीमीटर तक की बारिश हुई। और वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पर फुलाद बांध, सिरियारी बेल्ट, गोरमघाट क्षेत्र, काछवली पिपली बेल्ट, मंडावर, रासामंद, मिले जुले भागों में जो है लगभग 125 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होने से कल रात्रि को एक ऐतिहासिक उफान देखने को मिला इन नदियों में, फुलाद वाली नदी में भी। और आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है ये नदी में भारी उफान आते रहेंगे और हो सकता है कभी बड़े सिस्टम के प्रभाव के कारण होने वाली अगर यहाँ पर 200-250 मिलीमीटर की बारिश हो जाती है तो जो है ये अपनी सीमाओं को पार करते हुए पानी बाहर की ओर निकल सकता है इन नदियों का। तो आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में जो है बहाव क्षेत्र की वजह से खतरा बना रहेगा, जो नदी किनारे वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर, और निचले विशेषकर पाली के क्षेत्र जिसमें पाली शहर से होते हुए सारा पानी निकलता है, तो वहाँ पर जो है ज़रूर काफ़ी बड़ी समस्या हो सकती है आने वाले दिनों में, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल आपको जानकारी दे तो जवई बांध का गेज जो है 41.5 फीट के ऊपर निकल चुका है और शाम होते होते इसके 42 फीट क्रॉस कर जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में भी जवई बांध क्षेत्र में वर्षा की संभावना है। आज भी जवई बांध कैचमेंट एरिया में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें फालना के आसपास से लगाकर सुमेरपुर, बाली और देसूरी, मारवाड़ जंक्शन, सोजत जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, ब्यावर से लगाकर यहाँ पर जो काले कलर का दायरा है, इस दायरे में अलग अलग भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा, तो कुछ जगहों पर मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। जबकि इसके बाहर वाले दायरे में ज़्यादातर बादलों की आवाजाही, धूप छांव वाला मौसम और दोपहर के आसपास कहीं कहीं सुबह के आसपास बनते हुए नए बादल, मेघ गर्जन के साथ मध्यम तेज, कहीं कहीं भारी वर्षा, तो ज़्यादातर इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और कई इलाकों में जो है दोपहर तक मौसम शुष्क भी बने रहने की संभावना है। जो काले कलर का दायरा है ये प्रभावी बारिश के लिए है, हालांकि इसमें भी जो है कई जगहों पर मौसम शुष्क या कहे बूंदाबांदी, हल्की मध्यम वर्षा वाला भी रहेगा, लेकिन ज़्यादातर प्रभाव वाली बारिश जो है सबसे अधिक प्रभाव वाली इसी क्षेत्र में। जबकि लाल कलर वाले दायरे में देखें तो खंड वर्षा और कई इलाके शुष्क भी बने रहने की संभावना है। इसके बाहर का जो दायरा है जो हल्के पीले कलर में है, वहाँ पर अधिकतर भागों में मौसम शुष्क और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ सीमित क्षेत्रों की वर्षा होने की संभावना मध्यम तेज रहेगी। अधिकतर भागों में शुष्क मौसम। आने वाले दिनों में देखें तो उत्तरी राजस्थान में भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं दूसरे सप्ताह तीसरे सप्ताह के समय में। और हिमालयी राज्यों में देखें तो आने वाले समय में यहाँ पर आने वाले WD की वजह से हिमालयी राज्यों में भी बारिश की संभावना है। फिलहाल राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान से यहाँ पर राजसमंद, भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना रहेगी। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर के क्षेत्र हैं या कहे यहाँ पर विशेषकर जो वर्षा की संभावना जयपुर के आसपास से लगाकर दूदू, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक से लगाकर सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो दौसा, करौली, भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कहीं कहीं भारी या बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ रहने की संभावना रहेगी। जबकि इसके बाहर के दायरों में जयपुर के भाग हैं, सीकर और कुचामन, डेगाना, नागौर बेल्ट हैं। यहाँ पर खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं तेज तो एक अधिक स्थानों पर कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना अलवर के आसपास से लगाकर होते हुए चूरू तक के क्षेत्रों की और कुछ जोधपुर, फड़ौदी बेल्ट हैं, बाड़मेर, बालोतरा बेल्ट हैं, जालोर, सांचौर बेल्ट में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना रहेगी। अधिकतर इलाकों में या कहे अधिकतर क्षेत्रों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद बढ़ते हुए घने बादल जो पूर्वी जेट हैं उसके सहारे जो हैं आगे बढ़ते हुए मेघ गर्जन की स्थिति भी यहाँ पर पैदा करते हुए बारिश करेंगे।
बाकी गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के कई भागों में उत्तर की ओर मौसम शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन कहीं कहीं बादलों की आवाजाही के साथ मध्यम तेज खंड वर्षा संभव है। अधिकतर शुष्क मौसम की संभावना रहेगी। जैसलमेर और फतेहगढ़ और बाड़मेर का उत्तर पश्चिमी इलाका है, पोखरण वगैरह, इन क्षेत्रों में अधिकतर मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं मेघ गर्जन, इक्का दुक्का स्थानों पर खंड वर्षा की संभावना रहेगी। वहीं पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र है, पाली और जोधपुर, लूणी बेल्ट हैं, बालोतरा बेल्ट, जालोर, सिरोही, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज या मूसलाधार वर्षा, इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम से भारी। जबकि काले कलर का जो दायरा है वह तेज या जोरदार वर्षा के दायरे में है, जिसमें कहीं कहीं यहाँ पर अरावली रेंज, पाली में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना आज भी बनी रहने की संभावना है। यानी लगातार पाली के अरावली रेंज में कई दिनों से हर दिन यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ हुई। कल भी हुई, परसों भी 150 से लगाकर 180 मिलीमीटर तक की बारिश अरावली रेंज, पाली, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर में देखने को मिली। तो कल भी इसी प्रकार की वर्षा देखने को मिली। 125 मिलीमीटर से ऊपर की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर हुई पहाड़ी क्षेत्रों में, और आज भी यहाँ पर 100 मिलीमीटर प्लस वर्षा की गतिविधियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग भागों में होने से नदी नालों में अचानक तेज उफान देखने को मिलने की संभावना रहेगी। पाली शहर में आज दोपहर होते होते तेज उफान देखने को मिल सकता है बांडी नदी में। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।